नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश रंजन है और आज मैं एक टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जो आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वो अमेरिका ने किया और अभी-अभी दोस्तों अमेरिका ने टोटल 43 कंट्रीज़ पे बैन लगाने की तैयारी कर दी है, जो उनके देश में उनके नागरिक नहीं आ पाएंगे। यानी कि इन जो 43 कंट्रीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, ये 43 कंट्रीज़ के जो नागरिक हैं वो अब अमेरिका शायद ही जा पाएँ। और उनको भी उन लोगों ने 3 लिस्ट में बांटा है, जो रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जो अमेरिका ने ये कदम उठाया है, इससे पहले विश्व के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आता है जब किसी कंट्री ने इस प्रकार का इतने बड़े पैमाने पे बैन लगा दिया हो कि दूसरी कंट्री के जो नागरिक हैं वो उनके यहाँ आ ही ना पाएँ। वैसे तो वर्ल्ड के जो इकनॉमी है, उस इकनॉमी में टूरिज़्म का एक काफ़ी बड़ा योगदान रहता है और वर्ल्ड की बहुत बड़ी आबादी जो टूरिज़्म पर ही डिपेंडेंट है। और कंट्री का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो उनकी जीडीपी होती है, वो टूरिज़्म पे ही बेस्ड होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है। और जो टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो उनके भी टोटल जीडीपी में आपको टूरिज़्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसे केस में अमेरिका ने इस प्रकार का ये जो कदम उठाया है, ये बड़ाई का भी चीज़ है और आश्चर्य भी उत्पन्न करता है दोस्तों। इस प्रकार का जो डिसीजन है, ये डिसीजन लेना शायद अमेरिका के ही बस में था दोस्तों। और ये एक आश्चर्यजनक चीज़ है जिसको कि अमेरिका ने करने की तैयारी कर ली है। और अब हमें देखना है कि ये जो चीज़ें अमेरिका ने कदम उठाई है, ये वो कैसे कर पाते हैं। इस चीज़ की चर्चा करने से पहले दोस्तों, जब तक आप डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा न करेंगे तब तक ये चीज़ समझ में आनी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे आश्चर्यजनक एवं बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप में ही है। और शायद इतने ताकतवर राष्ट्रपति अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के जैसा मिला, और वो कंट्री फर्स्ट की नीति पर चलते हुए अपने कंट्री को सेव करने, उस कंट्री को महान बनाने और अमेरिका फर्स्ट की जो नीति रही है, उस नीति को पुनर्जीवित करने में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करना शुरू कर दिया है दोस्तों। जब चुनाव हो रहा था और दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव मैदान में खड़े थे, तो उसी वक्त लगने लगा था कि ये जो सेकेंड टर्म डोनाल्ड ट्रंप का होगा, ये पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करेगा। वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे जो डिसीजन में न कोई दोस्त होगा न कोई दुश्मन होगा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका फर्स्ट होगा। जहां अमेरिका फर्स्ट होगा वहां पर उनकी न तो कोई दोस्ती होगी न कोई दुश्मनी होगी। जहां अमेरिका का हित होगा वहां डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखेंगे। और इसका शुरुआत उन्होंने किया है दोस्तों। अभी जो ये जो कंट्री बैन वाली जो उन्होंने नीति लाई है, ये जब नीति लागू होगी दोस्तों, तो वर्ल्ड की मोस्ट जो डेंजरस कंट्रीज़ हैं, वो लिस्ट आप समझ सकते हैं, वही लिस्ट है जिस लिस्ट को उन्होंने बैन करना स्टार्ट किया है। आप एक प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड के जो डिस्टर्बिंग कंट्रीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं विश्व में जो जो भी आतंकवादी घटनाएं घट रही है उसमें उन लोगों की संलिप्तता है, या जिस कंट्री में मैक्सिमम लेवल पे जो लोग एंटी सोशल लोग जो रह रहे हैं, उन लोगों को उन्होंने बैन करने की शुरुआत की है दोस्तों। इनसे उनका टूरिज़्म प्रभावित होगा, उससे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंट्री फर्स्ट की नीति है और कंट्री फर्स्ट की नीति में कंट्री सर्वोपरि है। पैसा तो वो कमा ही रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं उस लिस्ट पर
जिन जिन कंट्री को उन्होंने बैन करने की तैयारी की है। दोस्तों देखिए, ये वो कंट्री का लिस्ट है जिस लिस्ट पे अमेरिका अब आगे बढ़ रहा है, और उनकी तैयारी ये है, उन्होंने 3 प्रकार का लिस्ट जो है पब्लिश करा है, जिसमें रेड लिस्ट है, ऑरेंज लिस्ट है और येलो लिस्ट है दोस्तों। इसमें रेड लिस्ट में 11 कंट्रीज़ हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान और भूटान ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जबकि ऑरेंज लिस्ट में 10 कंट्रीज़ हैं, जिसमें म्यांमार और पाकिस्तान भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री में ही सम्मिलित हैं। इसके अलावा येलो लिस्ट है दोस्तों, ये येलो लिस्ट में 22 कंट्रीज़ हैं। तो ये क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है दोस्तों कि रेड लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनको तुरंत जो है सो 100% बैन की जाने की तैयारी है दोस्तों, और इस 100% बैन में वो और उस कंट्री के नागरिक अमेरिका आने में प्रतिबंधित किए जाएंगे। ऑरेंज लिस्ट वो है लिस्ट दोस्तों जिस लिस्ट में मान के आप चलें कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है, और मैक्सिमम केसेस में ये जो वीज़ा जो उनको बैन किया जाएगा दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट बैन ही आप इसको कह सकते हैं। एक्सेप्शनल केस में, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ये वीज़ा दी जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन उनको कड़े मापदंडों से गुजरना पड़ेगा। तो ऑरेंज लिस्ट और रेड लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। येलो लिस्ट जो है ये इसमें 60 दिन का एक आप समझें तो एक ग्रेस पीरियड दिया गया है, और जो कंट्रीज़ इस लिस्ट में सम्मिलित हैं उस लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनको ये मैसेज फ्लैश किया जाएगा बहुत कड़ाई के साथ कि हम आपको भी बैन करने जा रहे हैं, और उसमें जो जो ऑब्जेक्शंस अमेरिका को हैं वो ऑब्जेक्शंस उन कंट्रीज़ को प्रस्तुत किए जाएंगे, और अगर उन लोगों ने इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास किया या वो सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़े और अमेरिका संतुष्ट रहा, तो वैसे केस में उनको एज ए स्पेशल केस वीज़ा निर्गत किए जा सकते हैं, और अगर नहीं रहा तो वैसे केस में उन पर भी ये बैन बिल्कुल रेड लिस्ट और ऑरेंज लिस्ट की तरह ही लागू हो जाएगी दोस्तों। तो आइए लिस्ट वाइज इस डिटेल्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक लिस्ट जो है मैंने इस जो अमेरिकी जो घोषणा हुई है उस पर आधारित मैंने एक बनाने का प्रयास किया है कि कौन से कॉन्टिनेंट से कौन कौन से देश को इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो जो रेड ट्रेवल बैन में जो रेड लिस्ट है, यानी कि जो सबसे कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है, उसमें 11 जो कंट्री सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें सबसे नंबर 1 कंट्री को अफ़गानिस्तान के रूप में, और बाद में भूटान भी है सर इसमें, फिर क्यूबा है, ईरान है, लीबिया है, नॉर्थ कोरिया है, ऐसे टोटल 11 कंट्री हैं दोस्तों। सोमालिया है, सूडान है, सीरिया है, वेनेजुएला है और यमन है। तो अगर आप इस 11 के कंट्री पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि एशिया से 6 कंट्री यानी सबसे ज़्यादा एशिया से सेलेक्ट किए गए हैं, और उसके बाद 3 अफ्रीकन कंट्री है, एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और एक साउथ अमेरिकन कंट्री भी यहाँ पर है दोस्तों। जबकि अगर आप ऑरेंज लिस्ट पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो ऑरेंज लिस्ट में जो मान के चलें कि ये भी रिस्ट्रिक्टेड ही है, ऑलमोस्ट बैन, और रेड और ऑरेंज में बहुत माइनर डिफरेंस है, और ये भी बहुत ही एक्सेप्शनल केस में वीज़ा दी जाएगी, अदरवाइज ये बैन ही माना जाए इसे भी। और इस लिस्ट में दोस्तों टोटल 10 कंट्री हैं, जिसमें बेलारूस यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट होता है, और रसिया भी यूरोपियन कंट्री। ऐसे रसिया का मैक्सिमम पार्ट एशिया में पड़ता है, लेकिन रसियन खुद को यूरोपियन कंट्री मानते हैं, तो हमने भी उसे यूरोप में ही रखा है। तो ये 2 कंट्री यूरोप से आए हैं दोस्तों। बाकी आपको एशिया से यहाँ भी 4 कंट्री हैं, जैसे रेड में 6 कंट्री थे तो यहाँ 4 कंट्री हैं, जिसमें लाओस इंडिया के बहुत पास में है, और म्यांमार और पाकिस्तान तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, जिससे इंडिया के बॉर्डर भी टच करते हैं। इसके अलावा 3 अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, और नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री हैती के रूप में ये सब द्वीप समूह है।
तो इस प्रकार से 10 कंट्री इस लिस्ट में भी हैं। और अगर आप इसके आगे बढ़ें दोस्तों, तो येलो लिस्ट आता है जिसमें 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर वो सॉल्व करता है तो वेल इन गुड, अदरवाइज वो भी इस लिस्ट में सम्मिलित रहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि कंबोडिया एक एशियन कंट्री है जो सिंगल इस येलो लिस्ट में है। कंबोडिया काफ़ी हद तक नज़दीक है इंडिया से, और कंबोडिया में आपको जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हिंदू टेम्पल है उस अंकोर वाट, उसके कारण बहुत सारे इंडियंस कंबोडिया घूमने जाते हैं। और अमेरिकन्स भी कंबोडिया घूमने बहुत जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने उसे बैन कर दिया है कि आपके पब्लिक के आपका जो नागरिक है वो हमारे यहाँ नहीं आ सकता है। इसके अलावा टोटल इस लिस्ट में जो मेजर पार्ट है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ का है दोस्तों। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में अंगोला और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बुर्किना फासो और कैमरून है, कैप वेर्डे है, चैड है, कांगो है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीका के 16 कंट्री लिए गए हैं, और नॉर्थ अमेरिका से भी जो द्वीप समूह में 4 और कंट्री लिए गए हैं। और एक कंट्री जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया का, जो आपको सब मतलब कॉन्टिनेंट आप जिसे कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में वैसे मेजर तो 2 ही स्टेट हैं, जो एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट के ही पास में एक द्वीप समूह है जो आपको दिखता है दोस्तों, वानुताउ एक द्वीप समूह है। शायद आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इंडिया से इस द्वीप का और या इस कंट्री का एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है, और हाल के दिनों में ये द्वीप बहुत चर्चा में रहा था। उसका कारण ये था दोस्तों कि वानुताउ द्वीप समूह का पासपोर्ट लेकर ललित मोदी पूरे विश्व में घूम रहे थे। आपको याद है ललित मोदी? जी हाँ, ललित मोदी जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत की थी और आईपीएल के समय में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे थे, और बाद के दौर में वो भगोड़े हो गए थे और इंडिया से वो भाग गए थे। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है दोस्तों, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये वानुताउ उसी के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, और इंडियंस कुछ लोग जो जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है या जो करंट अफेयर्स में बहुत अपना दिमाग रखते हैं, तो उनके जहन में ये नाम सुना सुना सा होगा दोस्तों। तो ये एक लौती कंट्री है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के आसपास का जिसको अमेरिका ने बैन करा है। इसके अलावा दोस्तों वेनेजुएला भी इकलौती साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसको अमेरिका ने बैन करा है, जो हमेशा अमेरिका को आंख दिखाता रहता है। और ये ऑलमोस्ट दोस्तों इक्वेटर के आसपास है। बहुत बड़ा तेल उत्पादक कंट्री होने के बावजूद भी हमेशा जो है सो ये वर्ल्ड के जो मोस्ट जो वांटेड पर्सन्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा पानागाह आपको वेनेजुएला है, जहाँ पर वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड पर्सन्स वेनेजुएला में रहना पसंद करते हैं। गवर्नमेंट उनको संरक्षण देती है और अमेरिका इससे बहुत परेशान रहता है। इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड भी परेशान रहता है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी काफ़ी परेशान रहता है। तो इसको भी बैन किया गया है। तो यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से इकलौता कंट्री वेनेजुएला है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया से इकलौता कंट्री वानुताउ जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों वो है। ऐसे एक लिस्ट आपको देखिए मैंने बना करके दिया है। तो उस अनुसार एशिया से सबसे जो एशिया में सबसे ज़्यादा तो नहीं आप कह सकते हैं, चूँकि अफ्रीका सबसे ज़्यादा कंट्री है जिसमें 22 कंट्री को बैन किया गया है। सेकंड नंबर पर एशिया है जहां 11 कंट्री को बैन किया गया है दोस्तों। और थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे द्वीप समूह हैं जो बेसिकली आपको ड्रग्स और बहुत सारे जो एंटी सोशल लोग होते हैं उनको पनाह देने के कारण बदनाम द्वीप समूह हैं, वो उन द्वीप समूहों को भी बैन किया गया है। इनफैक्ट अमेरिका खुद नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट है,
उसके बावजूद भी उसने 6 कंट्री को बैन किया, और साउथ अमेरिका में 1 कंट्री और ऑस्ट्रेलिया का 1 कंट्री, जो मैंने आपको अभी बताया, इन लोगों को बैन किया गया है दोस्तों। अब इनके लिए समय बहुत कम है, ये बहुत ही जल्दी इस प्रकार की चीज़ों को लागू करने की तैयारी हो रही है। और समझने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका में आप बैन हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप यूनाइटेड नेशंस में भी बैन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का भी जो है मुख्यालय अमेरिका में ही है। तो अगर अमेरिका ने आपको आने जाने पे बैन कर दिया, तो वैसे केस में आप यूनाइटेड नेशंस के किसी भी आप जो उनका जो बैठक होता है या उनकी जो है सो नेशनल लेवल पे मीटिंग होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि वर्ल्ड का इकलौता जो आपको सबसे मोस्ट पावरफुल नेशन है वो अमेरिका है। अगर अमेरिका ने ट्रेवल बैन किया है किसी भी कंट्री पर, तो यानी कि उसकी पूरी इकोनॉमी बैठ जानी है दोस्तों, उसकी पूरी जो है अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो अमेरिका के द्वारा बैन किया गया है, इसके कई जो है सो दूरगामी परिणाम होंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका की जो नीति है आज भारत के नीति से मेल जोल खाती दिख रही है। जैसे आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, जो वर्ल्ड में आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, उसको बैन किया गया है। अफ़गानिस्तान का जो तालिबानी शासन है, वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कि आतंकवाद का एक बहुत बड़ा गढ़ है, उसको भी बैन किया गया है। और म्यांमार की जो चीन समर्थक सैनिक शासन है, जो आसपास के एरिया में एक बहुत बड़ा आतंक का केंद्र बनती जा रही है, उसको भी बैन किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ भूटान को भी बैन किया गया है। तो इस प्रकार से अमेरिका के जो नीति है उसमें इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिनसे इंडिया की बॉर्डर टच होती है, 7 नेबरिंग कंट्रीज़ में 4 नेबरिंग कंट्रीज़ को अमेरिका ने बैन कर दिया है दोस्तों। अंकल सैम की जो नीति है वो कंट्री फर्स्ट की नीति वो धीरे धीरे लागू करती जा रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो सुपर पावर है अमेरिका, उसने अब कड़े स्टेप्स उठाने स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। आपके क्या विचार हैं इस बैन पर? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि इस प्रकार की बैन में आपने जो लिस्ट देखा उसमें क्या आपको सभी सही लग रहे हैं या कुछ गलत भी लग रहा है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये जो बैन किया गया है, इसमें जो आबादी है, ये अगर टोटल ये तो टोटल जो 43 कंट्रीज़ है, टोटल 43 कंट्रीज़ में मोर देन 80% आबादी मुस्लिम है दोस्तों। तो यानी एक प्रकार से आप अगर अघोषित तौर पर कहें तो अमेरिका ने मुस्लिमों को अमेरिका आने पे धीरे धीरे पाबंदी लगानी स्टार्ट कर दी है दोस्तों, जिसमें एक साथ 43 कंट्री सम्मिलित किए गए हैं, और ये सभी कंट्रीज़ में मैक्सिमम लोग जो या तो मुस्लिम आबादी बहुल्य कंट्रीज़ है या मुस्लिम आतंकवाद से जो जिनकी पनाहगाह कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ पर रहते हैं और दूसरे देश में आतंकवाद फैलाते हैं, इस प्रकार की जो एक पूरी की पूरी वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करने का जो प्रयास मुस्लिम आतंकवाद करते हैं, तो ये कुछ उस तरफ भी इशारा करता है दोस्तों। आपके क्या विचार हैं मैं इसमें जानना चाहूँगा, और देखते हैं कि ये नीति आगे कब लागू होती है। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस प्रकार के करंट अफेयर्स में मैं आपसे बार बार आकर मिलता रहूँगा। आप अपने विचार मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं उसको यहाँ पर सम्मिलित कर सकूं। और अगर किसी ऐसे करंट अफेयर्स पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। मैं उस पर भी डिटेल वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।